अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की पहली सहरी बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह पाक हमें इस महीने की सारी बरकतें और रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। जी, यहाँ पर हो चुका है सहरी का वक्त। मैं उठ चुकी हूँ, तकरीबन 3:40 हो रहे थे और आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाना था, सिर्फ पराठे बनाने थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, वरना थोड़ी जल्दी उठकर प्रिपरेशन कर लेती। और यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, साथ में मैंने आटा भी गूँध लिया है। आटा मेरे पास वैसे भी फ्रिज में गूँध कर रखा हुआ होता है, बट आज मैं यहाँ पर मैदे से थोड़े से दूसरे टाइप के पराठे बना रही थी। एग डालकर पराठा बनाती तो उसमें मुझे मैदा यूज़ करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर मैदा यूज़ किया है, तो दोबारा से आटा गूँध लिया। और यहाँ पर मेरा भी सो रही थी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मेरा अगर उठी हुई होती तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो भी बनाती। एक सिस्टर ने मुझसे कहा था कि आप मेरा को अपनी वीडियो में ज़रूर दिखाया करें, तो मेरी कोशिश होती कि जब मेरा मेरे साथ साथ होती उठी होती तो मैं उसकी वीडियो भी शूट करती हूँ। आज मेरा सो रही थी और तकरीबन थोड़ी देर पहले ही सोई थी, तो मैंने उसे नहीं जगाया। तो मैं यहाँ पर अपने पराठे बना रही हूँ और आतिफ़ से मैंने कहा कि आपके लिए भी बनाऊँ एग पराठा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि हमने रात पिज़्ज़ा मंगवा लिया था और वो थोड़ा सा हैवी हो गया था, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही सिंपल सा पराठा बना दो मेरे लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनके लिए सिंपल सा पराठा बना दिया और अपने लिए मैं एग पराठा बना रही थी। तो यहाँ पर आतिफ़ का पराठा तैयार हो चुका है और अपने लिए मैंने एक ऐसा सिंपल पराठा बनाया था। अब मैं इसके ऊपर एग को लगाऊंगी, तो उस एक ही पराठा बना रही थी, तो मैंने यहाँ पर एक ही अंडा लिया है और उस पर मैंने ब्लैक पेपर वगैरह और हरी मिर्चें, हरा धनिया, इस तरह की चीज़ें डालकर मैंने उसको बीट कर लिया है और अब मैं इसे पराठे के ऊपर लगा दूँगी। और आज जब मग़रिब के टाइम पर ऐलान हुआ कि रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी और इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि अल्लाह पाक का एहसान है कि इस बार भी हमें रमज़ान के देखना और इसके रोज़े रखना नसीब फ़रमाया है और बहुत सारी बुराइयों से और बीमारियों से बचा कर महफूज रखा है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और इस साल रमज़ान में जो लोग हमारे साथ नहीं हैं उनके लिए भी दुआ की, स्पेशली मेरी नानी लास्ट ईयर हमारे साथ थी रमज़ानों में और ईद वाले दिन उनकी डेथ हो गई थी। तो आप सब भी मेरी नानी की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और मेरे यहाँ पर जो है एग पराठा तैयार हो चुका है और अब मैं यहाँ पर शामी कबाब फ्राई करूँगी। तो शामी कबाब मैंने पहले से ही बना कर रख लिए थे, क्योंकि हम ज़्यादातर सहरी में शामी कबाब ही खाते हैं, सालन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं खाते, सिंपल सी सहरी करते हैं। और मैं यहाँ पर लस्सी भी बनाती हूँ और दही भी यूज़ करते हैं हम, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है ना। इस सहरी में हम जब दही यूज़ करते हैं तो सारा दिन हमें पानी की कमी महसूस नहीं होती है। बट आज यहाँ पर आतिफ़ ने मना किया था कि लस्सी नहीं बनाना और ना ही दही लिया उन्होंने, क्योंकि कह रहे थे कि वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो हम थोड़ी सी एहतियात कर लेते हैं। तो जी, ये हमारी सहरी है सिंपल सी, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा था सब कुछ लेकिन इतना ज़्यादा खाया भी नहीं गया, क्योंकि आतिफ़ भी यही कह रहे थे कि आज फ़र्स्ट डे है और हमें इस टाइम पर खाने की आदत भी नहीं है, क्योंकि हम इस टाइम पर खाते नहीं हैं, तो इसलिए हमसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाया गया। हमने बस थोड़ा थोड़ा सा लिया और रख दिया सब कुछ वैसे ही। तो बस मैं यहाँ पर अब किचन की क्लीनिंग कर रही थी, साथ साथ मैंने सोचा कि मैं किचन की भी क्लीनिंग कर लूँ, और वैसे भी मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ साथ, क्योंकि फिर सुबह मुझे बहुत इजी हो जाता है और सब कुछ बहुत अच्छा सा लगता है, साफ़ साफ़ सा होता है। और फिर जब हम रोज़े में होते हैं और सुबह उठते हैं तो फिर हमारा स्टेमिना भी थोड़ा सा लो होता है। मैं किचन जो सहरी के बाद ही क्लीन कर लेती हूँ, और सहरी के बाद मैं किचन पहले क्लीन करती हूँ, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर कुरान की तिलावत करती हूँ। अगर ये मुझ पर डिपेंड करता है, अगर टाइम कुछ ज़्यादा होता है अज़ान में, तो मैं फिर ये कि अज़ान हो जाती है तो फिर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर कुरान की तिलावत करती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन साफ़ करके ही सोती हूँ। तो ये चलता रहता है, कभी लेट हो जाता है तो कर लेती हूँ इसके हिसाब से, क्योंकि किचन क्लीनिंग में ही तकरीबन आधा से पौन घंटा लग जाता है। तो फिर अगर मैं अब सोऊंगी, तकरीबन 12 से 1 बजे उठूंगी, फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा करूंगी, घर की सफाई वगैरह करनी होगी, साथ में रहा भी होती है, तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। फिर हमें इफ्तार की भी तैयारी करनी होती है, तो एक काम ये है कि मैं रात को ही कर लेती हूँ, आई मीन सहरी के टाइम पर, तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और साथ साथ मैं यहाँ पर जो है पूरी किचन की डस्टिंग वगैरह भी कर रही थी, जो चीज़ें बिखर गई थी पराठे वगैरह बनाने में, जो खुश्की वगैरह गिर गई थी, उसकी भी क्लीनिंग करूँगी।
और सब कुछ अच्छे से काउंटर वगैरह साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर मैं चूल्हे को भी साफ़ कर रही थी, तो इस पे जो कबाब वगैरह फ्राई करते हुए ऑयल गिर जाते हैं, पराठे बनाते हुए घी वगैरह, तो वो भी मैं अच्छे से क्लीन करके ही सोऊंगी। और मैं अब इसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। किचन बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुका है और मैं जा रही थी बालकनी में, तो आतिफ़ ने यहाँ पर अपनी इबादत भी शुरू कर दी है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज फ़र्स्ट सहरी थी, मेरा सो रही थी, इसलिए मैंने इसकी सोते हुए वीडियो बनाई है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर वो उठी हुई हो तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं आ गई थी अब यहाँ बैल्कनी में, और यहाँ पर इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और चिड़िया की चहचहाहट बहुत अच्छी लग रही थी। तकरीबन यहाँ पर 6:30 पौने 7 हो रहे थे और मैं थोड़ी देर यहाँ पर खड़ी हो गई थी, क्योंकि वैसे ही हम नॉर्मल इस टाइम पर सो रहे होते हैं, तो आज बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो बस यहीं पर मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो और हमारी सारी रूटीन मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर।